पूर्व केंद्रीय विदेश एवं कानून मंत्री सलमान खुर्शीद आज मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के मेयर पद के अधिकृत प्रत्याशी राजकुमार रावत के लिए इस्लामिया इंटर कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए वोट मांगे। सलमान खुर्शीद ने लोगों को समझाया और संदेश दिया कि भगवान कृष्ण की नगरी से पूरे विश्व में संदेश जाता है। देश प्रदेश में चाहे कोई सरकार हो या सरकार के इशारे पर मुस्लिमों के साथ अन्याय और सख्ती हो रही हो, लेकिन मुसलमान भाइयों को अपने हिंदू भाइयों पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। उधर सलमान खुर्शीद ने अतीक की हत्या के मामले को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया और कहा कि हमें अतीक की माफियागिरी से कोई लेना देना नहीं है, इस सब मामलों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था और सरकार के मंत्री के उस आरोप पर कि विपक्ष ने अतीक की हत्या कराई है पर सवाल उठाते हुए कहा कि मैं प्रदेश की कानून व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हूं। कैसे संतुष्ट हूं जब दिन दहाड़े एक युवती को दिन दहाड़े गोली मारकर सरे बाजार में मार दिया जाता है। मैं कैसे संतुष्ट हो जाऊं कि जब कोई ये कहता है कि मुझे पुलिस की हिरासत में मत भेजिए कि मैं नहीं बचूंगा। उन्होंने विकास दुबे कांड सहित सारे मामलों की जांच की मांग की और कहा कि जब सरकार जुडिशली जांच के आदेश दे रही है तो यह माना जाता है कि सरकार को लगता है कि कुछ गलत लगा है। उन्होंने कहा कि हम कानून व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे जब दिन दहाड़े महिलाओं की हत्याओं पर अंकुश लग पाएगा और जो बार बार तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वे तस्वीरें देखने को नहीं मिलेंगी। बड़ी ठेस लगी, लेकिन प्रदीप माथुर जी, मैं एक बात आपसे कहूँ, हिंदुस्तान का मुसलमान हो, मथुरा का मुसलमान हो, इस मुल्क के किसी हिस्से का मुसलमान हो, उसे अगर एक यकीन है, बड़ा गहरा यकीन है, तो अपने हिंदू साथियों में, अपने हिंदू भाइयों में, सरकार में हो ना हो, सरकारें जैसी भी आए, प्रशासन पुलिस के जैसे भी आए, लेकिन उनको यकीन इस बात का है कि हम एक परिवार के हैं और एक हमको अगर हमारी देखभाल करने वाला कोई है तो हमारा बड़ा भाई, हमारे हिंदू साथी, हमारे पड़ोसी। उनकी बात मैं मथुरा में आकर समझाऊं, मथुरा में आके ये बात आपको समझाऊं कि जमुना के किनारे पर आप जाते हैं, स्नान करते हैं मेरे हिंदू भाई, और मुसलमान भाई वहीं का पानी लेकर वजू करते हैं और कहते हैं कि हम पाक हो गए। हिंदू भी पाक हो जाता है, मुसलमान भी पाक हो जाता है। कृष्ण जी की ये जन्मभूमि, कृष्ण जी की जो कथाएं हैं, कृष्ण जी के जो संदेश हैं, वो जो लोग ना माने, ना समझे और जो जिनके पदोचिनों पर ना चले, तो वो क्या हिंदू और क्या मुसलमान है, वो तो इंसान ही नहीं है। तो भाई आप तो ऐसी जगह पे रहते हैं कि आपको कोई छू नहीं सकता, लेकिन हाँ एक जरूरत आपको थी और वो जरूरत थी कि कोई आके आपका दिल छू जाए। अरे आज मैंने रावत जी से खुद सुना उनकी कहानी और कितने आपके सपने हैं और उनको साकार करना है, लेकिन शुरुआत होगी ये सिर्फ ये शुरुआत होगी जब यहाँ से संदेश जाएगा, जब यहाँ से संदेश जाएगा कि मथुरा के हिंदू और मुसलमान ने एक आवाज में, एक ध्वनि में कह दिया है कि हम एक हैं और कह दिया है कि हमारे सामने कोई खड़ा हो नहीं पाएगा, हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जब ये संदेश जाएगा तो देखिए 2024 में भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में क्या होगा। सच्ची बात यह है कि देखिए आप ही अकेले नहीं हैं जिनको आज ये उत्पीड़न सहना पड़ रहा है। हमारे तो अपने नेता राहुल गांधी को उत्पीड़ित किया जा रहा है। राहुल गांधी का घर छीन लिया, आप पर 900 रुपए लगा दिए, राहुल गांधी का घर छीन लिया, राहुल गांधी का वो स्थान वो छीन लिया जहां पर वो आपकी बात कह सकते थे, भारतवर्ष की बात कह सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या जवाब में कहा, उन्होंने कहा कि मुझे कहीं कोई कष्ट किसी बात का नहीं है, बस मैं चाहता हूं कि मेरे साथी, मेरे सारे जानशीन एक बात समझ लें कि हम डरते नहीं हैं, हम डरेंगे नहीं। और संदेश दिया है, डरो मत, ये संदेश दिया है। लेकिन उस संदेश में मैं एक बात बता दूं, जिन लोगों की मक्कारों की और उनके भाई का मर्डर विपक्ष ने कराया है, क्या कहेंगे? भैया वो हमारे तो पास थे नहीं, विपक्ष के पास तो कभी कोई पकड़ा गया ना हमारे पास कोई था। जिसके पास था वो जवाब देगा ना, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, इससे हमें मतलब नहीं है कि किसको कराया, किसने कराया। हमको मतलब सिर्फ इससे है कि जो इस बात की जो इस बात का श्रेय ले रहा है, जो इस बात का श्रेय ले रहा है, तो वो तो आपको स्पष्ट बताए कि हम श्रेय भी ले रहे हैं लेकिन हमने किया नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, उसका श्रेय लेती है। 15 लाख नहीं दिए लेकिन श्रेय ले लिया, उसका ले लिया कि नहीं ले लिया।
चीन को बाहर नहीं कर पाए, लेकिन कहा कि हमने चीन को बाहर कर दिया। तो वो किसी बात का श्रेय लेती है तो कम से कम वहाँ खड़े तो रहना चाहिए कि हम इस बात का श्रेय ले रहे हैं। हत्याकांड को क्या मानते हैं? क्या हत्याकांड को क्या मानते हैं आप? हत्या को मैं हत्या मानता हूँ, हत्या को मैं हत्या मानता हूँ। किसने कराई है? मुझे क्या मालूम यार, मैं पुलिस का कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? मैं कानून व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं कैसे संतुष्ट हूँ जब दिन दहाड़े एक महिला को, एक युवती को दिन दहाड़े गोली मार के सरे बाजार में मार दिया जाता है। मैं कैसे संतुष्ट हो जाऊं? मैं कैसे संतुष्ट हो जाऊं जब कोई ये कहता है कि मुझे पुलिस की हिरासत में मत दीजिए क्योंकि मैं नहीं बचूंगा, पुलिस की हिरासत में रहूंगा। तो मैं कैसे संतुष्ट हो जाऊं? जो पुलिस के बड़े बड़े अफसर उत्तर प्रदेश में रहे हैं वो आज टीवी पर आपके चैनल्स पे जब आज प्रश्न उठाते हैं और बताते हैं कि ये कार्रवाई करने का तरीका पुलिस का नहीं हो सकता, तो मैं कैसे संतुष्ट हो जाऊँ? तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात को तो सरकार ने भी माना है, सरकार ने माना है। चाहे जैसे अभी योगेश जी ने बोला था, जैसे आपने दुबे कांड हुआ था, खुशी दुबे तो उनकी वाइफ का है ना, लेकिन जो दुबे कांड हुआ था कानपुर वाला, उसके बारे में उन्होंने कहा जो और कांड, दूसरे कांड आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, इन सब पर जांच होनी चाहिए ना। अगर किसी का ऐसा किसी पर ऐसी कार्रवाई होती है तो उसकी मैजिस्ट्रेट जांच होती है या जुडिशल जांच होती है। ये सरकार ने स्वयं जुडिशल जांच के आदेश दिए हैं। अगर सरकार जुडिशल जांच के आदेश दे रही है तो इसका मतलब सरकार को लगता है कि कुछ गलत हुआ है, इसलिए जांच होनी चाहिए। अभी प्रधानमंत्री ने कहा है तुष्टिकरण से काम नहीं चल रहा, संतुष्टिकरण से देश में काम चल रहा है। वो तो हमें संतुष्ट नहीं कर पाए, प्रधानमंत्री तो हमको संतुष्ट नहीं कर पाए। अगर वो हमको संतुष्ट करते, भारतवर्ष को संतुष्ट करते, भारतवर्ष को दिखाते, पारदर्शिता के साथ दिखाते कि चीन हमारी धरती पर नहीं बैठा हुआ है, वो हमको दिखाते कि 15 लाख रुपया हर एक के अकाउंट में पहुंच गया है, वो हमें दिखाते कि इस देश में सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, एकत्रित हो गए हैं, देश यूनाइटेड है, वो हमें दिखाते कि हमने जो कुछ भी किया कश्मीर में किया, जो भी हमने कदम उठाए वो कदम को सराहा गया और सबने उसको स्वीकार किया। वो हमें ये बताते कि मेरे गवर्नर ने कभी इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया है। वो हमें ये बताते कि पुलवामा के संबंध में जो गवर्नर साहब ने कहा है मैंने उनको संतुष्ट किया था, मैंने उनको जवाब दिया था। वो हमें बताते हैं कि जब आवश्यकता हमारे सैनिकों को थी और उनकी सुरक्षा का सवाल था तो मैंने अपना जहाज़ भेजकर उन सैनिकों को कश्मीर की वादी में भिजवाया। ये सारी बात बताते तो हम समझते कि हाँ, संतुष्ट होने का कहीं कोई प्रश्न उठता है। हमें तो उन्होंने संतुष्ट नहीं किया। हम भी भारत की जनता हैं, अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो वो कैसे कह रहे हैं कि संतुष्टि से काम चलेगा जब संतुष्टि है ही नहीं। बीजेपी के बीजेपी ने जो नारा दिया है बीच में, कौन सा? उसको लेकर के बहुत सारे विपक्ष को लेकर के नारा दिया है। कौन सा क्या नारा दिया है? नारे का नाम है सलमान जी, यूपी में माफिया साफ और विपक्ष पूरी तरह पस्त। नहीं, ये आप यूपी की बात कर रहे हैं। माफिया साफ होना चाहिए यूपी में, हम इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन मुझे क्या करना होगा, मुझे सिखाया गया था कि कभी किसी को दंड अगर देना है तो उसको कोर्ट में ले जाते हैं, उसके सामने उस पर चार्जशीट फाइल होती है, उसके बाद कोर्ट फैसला करता है। हमने सिर्फ यही कहा है कि जो भी करना है उसको कोर्ट में करना चाहिए, कानून के तहत करना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो हमारे संविधान ने अधिकार दिए हैं, हर भारतीय को अधिकार दिए हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। हमको उनका रिश्ता पुराना रहा होगा माफिया से, हमें माफिया से कोई मतलब नहीं। हम चाहते हैं कि चाहे माफिया हो, चाहे कोई घोटालेबाज हो, चाहे वो क्या हो, नकाल हो, इन्होंने नया नाम दे दिया, तो चाहे वो नकाल हो, चाहे वो मकार हो, उन सब पर कार्रवाई कोर्ट में होनी चाहिए। अरे जिसको देखो दे रहे हैं लोन लोन लोन, और इसको उसको सबको चाहिए लोन लोन लोन। अरे लोन पर लोन, ये कौन सा है लोन? कभी सही इंटरेस्ट तो बोल, कई छुपी शर्तों का झोल। अरे स्टॉप, अब हर सपना होगा पूरा जो तेरा है अधूरा, और IIFL फाइनेंस पे है मेरा भरोसा पूरा। गोल्ड से लेकर बिजनेस, पर्सनल से लेकर होम, हर जरूरत को मिलेगा लोन। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात।
यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा। अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। आप टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात।